हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूटकिट वायरस के बारे में। रूटकिट वायरस क्या होता है? देखिए, जैसे कि अगर हम रूटकिट वायरस से पहले वायरस की बात करें तो जैसे कि जुकाम का वायरस होता है। अगर जैसे आप रास्ते में जा रहे हो बाइक से और किसी व्यक्ति ने छींक दिया, तो वो जो वायरस है जुकाम का, वो वायरस आपके अंदर चला गया, आपने इनहेल कर लिया, यानी कि सांस के साथ वो वायरस आपके अंदर चला गया, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को धीरे धीरे अफेक्ट करेगा और आप बीमार पड़ जाओगे और आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। इन द सेम वे रूट किट वायरस वर्क करता है। रूट किट वायरस क्या होता है? जो अटैकर्स होते हैं वो उस वायरस को किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत बड़ी बैंक है, उस बैंक का एक पेमेंट ऐप है। जब आप उस पेमेंट ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उस पेमेंट ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में वो जो वायरस है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब वो वायरस जो है आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंस्टॉल हो गया है। तो एक बार मैं क्या कर रहा था कि मैंने अपना जो स्कैनर है या फिर एंटीवायरस स्कैनर है उसको मैंने यूज़ किया और मैंने उसको रन करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको देखा, रन किया, ऐसे ही वायरस स्कैन कर दिया मैंने। मुझे पर्पज़ली नहीं पता था कि कोई वायरस हो सकता है, बट मैंने वायरस स्कैन को जब वायरस किया तो मैंने देखा कि उसमें स्कैन करने के बाद में एक रूट किट वायरस करके लिखा हुआ आया। तो रूट किट वायरस के साथ साथ वो ऐप जो है, पेमेंट ऐप, उसका नाम भी लिखा आया। तो पेमेंट ऐप का जब नाम लिखा आया तो फिर ये तो समझ में आ गया कि इस पेमेंट ऐप के साथ ये वायरस जो है वो अटैच्ड है। लेकिन रूट किट क्या है, मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। तो रूट किट बेसिकली क्या होता है कि एक मेलवेयर प्रोग्राम होता है। मेलवेयर प्रोग्राम को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक एप्लीकेशन के साथ उस वायरस को अटैच कर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही वो वायरस आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर आ गया तो वो वायरस जो होता है अटैकर्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर जो अटैकर्स को ये एक्सेस देता है कि वो आपकी फ़ोन की जो सिक्योरिटी है उसको बाईपास कर सकते हैं और फ़ोन के अंदर जो भी डेटा है उसको स्टील कर सकते हैं। दूसरे मेलवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको उस फ़ोन में वो एक्सेस डाल सकते हैं, मतलब वो दूसरे मेलवेयर प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं, स्पाईवेयर स्टोर कर सकते हैं। तो इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब एक ये वायरस तरीके का वायरस है कि एक बार ये आपके मोबाइल डिवाइस में आ गया तो ये स्टोर हो जाएगा आपके मोबाइल डिवाइस में और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे मैंने तो स्कैनर जो है था उससे स्कैन कर लिया, लेकिन अगर आपने वायरस स्कैनर से स्कैन नहीं किया है तो आप वो पेमेंट ऐप यूज़ कर रहे हो और वो वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहेगा। जब वो वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या आपके मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा का सारा जो है वो स्टील होता रहेगा। तो जो अटैकर है वो आपके मोबाइल से सारा डेटा जो है वो स्टील कर सकता है। डेटा में आपके कभी कभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी नोट्स भी हो सकते हैं, आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी हो सकती है अगर आपने सेव करके रखी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सेव करके रखी हैं अपने फ़ोन में। तो इसीलिए इसका से बचने का सबसे तरीका ये है कि आप प्रॉपर जो वायरस स्कैन होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और सॉल्यूशन ये है कि आप जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो उनको आप गूगल प्ले स्टोर से या किसी अलग जगह से, किसी ट्रस्टेबल साइट से स्टोर कर सकते हैं। उनको स्टोर करने के बाद आप एक बार स्कैन मार लें। स्कैन मारने के बाद क्या होगा कि अगर रूटकिट वायरस होगा आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो वो स्कैनर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर आप उस पर्टिकुलर ऐप को डिलीट कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि भाई कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि जो स्कैनर है, या जो मतलब सॉरी स्कैनर नहीं, जो हमारे पास में ये सिचुएशन आती है कि जो पेमेंट ऐप है वो हमें चाहिए ही चाहिए पे करने के लिए। तो आप ये कर सकते हो कि जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आजकल 4G 5G का ज़माना है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। तो आप उसको इंस्टॉल कर लो, आप इंस्टॉल कर लो, आप पे कर दो, पे करने के बाद आप उसको फिर अनइंस्टॉल कर लो। तो इतनी देर में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टील नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो इतनी देर में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आपकी स्टील हो पाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो वर्क कर सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सिक्योरिटी जो है वो आपके ही हाथ में है। आप को सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कितना आप अवेयर हो। तो
एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, जिसमें जाके हो सकता है आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें काम करने का मौका मिले। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर आपको डाला जाता है तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो थैंक यू सो मच।